आज का दिन झारखंड की राजनीति में काफी गहमागहमी का रहा। गिरिडीह के राजनीति में काफी गहमागहमी का रहा। आज एक तरफ जहां प्रदेश के दो बड़े बड़े मंत्री यहां पर ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के ही काबीना मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर हमलावर है और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली। आप अपनी स्क्रीन पर आक्रोश रैली की तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हफीजुल हसन के उस बयान को बिल्कुल एक तरह से कैच कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए शरिया पहले संविधान बाद में है। हालांकि उन्होंने कल इस पर खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पर इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है और शब्दों के बाण जो हैं वो पूरी तरह से चल रहे हैं। एक तरफ मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री सुदीव्य सोनू ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर नीचे गिर गया है, बाबूलाल जी की राजनीति का स्तर नीचे गिर गया है, वे फालतू की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है वो प्रदेश में संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसीलिए अब वे जनता की अदालत में आए हैं। जी हाँ, आज यहाँ उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह के पपरवा टाड़ से चलते हुए यह आक्रोश रैली समाहरणालय पहुंची और वहां जाकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस आक्रोश रैली में गांडे के पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव सहित कई भाजपाई शामिल हुए। जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई, शरिया कानून ना चलतों के नारे लगाए गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वक्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। इनकी मांग है कि हफीजुल हसन को मंत्री पद से उनसे हटाया जाए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि वे जनता की अदालत में आए हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इरफान अंसारी ने कहा है कि जनता ने तो उन्हें 2024 में ही बता दिया है जनता ने कि वे लेकिन तब इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे बताने आए हैं कि जो गलती हुई उसे सुधारा जाएगा और अब निश्चित तौर पर वे जनता की अदालत में है और जनता को ये फैसला करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए जिसे संविधान पर भरोसा न हो, जो संविधान की सिर्फ बातें करता हो और संविधान के पथ पर न चले, ऐसी सरकार चाहिए या संविधान के रास्ते इस देश को उन्नति के रास्ते, इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते ले जाने वाली सरकार चाहिए। तो आप देखिए वो तस्वीरें और उसके बाद सुनिए कि बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या है। जिंदाबाद अन्नपूर्णा मैडम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हफीजुल अंसारी को बर्खास्त करना होगा। शरिया कानून में चलतो शरण करो। शरिया कानून मानने वाली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शरिया कानून में चलतो संविधान विरोधी है मंसूरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सहेगा हिंदुस्तान। शरिया कानून में चलतो ना चलतो, शरिया कानून में चलतो। इंदिरा जी सबको इन्होंने भारत रत्न दिया। आप सोच सकते हो किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया। की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। इसमें जो गलती हुआ हम जनता को जाके बताएंगे ना, इसलिए तो जनता की अदालत में है जी। एक दिन वो कह रहा है कि संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आप सब लोग नहीं होगा तो बताइएगा, हम ही भेज देंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान कोई कब्रिस्तान में नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसमें खेद व्यक्त करने की क्या मतलब है भाई?
खेद व्यक्त करने का क्या मतलब? मीडिया तोड़ मरोड़ क्या, वो तो साफ सुनाई देता है ना, उसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? तोड़ मरोड़ तो तब कहते हैं कि हम सब लोगों ने उसको सुने नहीं होते, तब उसको कहते कि भाई तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने कुछ छाप दिया। आजकल तो तोड़ने मरोड़ने का कोई जगह ही नहीं बचा है। हम आज जितना बोल रहे हैं वो आज आप सब क्या रिकॉर्ड हो गया, किसी का तो शायद बाहर भी जा रहा होगा सर, और हम कल कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। भैया हम तो सब सामने है, तो आंदोलन जारी रहेगा। वोट जाने की इसमें हमारी कोई मतलब नहीं है। जनता की अदालत में, लोकतंत्र में हमने कहा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। ये आपने देखा कि अब प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो रही है। मंत्री हफीजुल हसन का ये बयान भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इस प्रदेश में संजीवनी की तरह मिला है और वे भारतीय जनता पार्टी से छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए इस बयान को हथियार बनाकर अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री अभी विदेश दौरे पर गए हैं। वहाँ से लौटने के बाद ये मामला क्या रंग पकड़ता है आने वाले समय में, ये हम इस पर अब हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको दिखाते रहेंगे और इसके साथ ही आपको इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर और भी लोगों की क्या राय है ये बताने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए नवबिहार, बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।